नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के गुना शहर की। एक पूनम दुबे नाम की महिला की, जो शादीशुदा तो थी पर किसी पर्सनल कारण की वजह से अपने पति के साथ नहीं रहती थी। वह अलग रहती थी। गुना सिटी में अपने बेटे के साथ रहती थी जो स्कूल जाता था। पूनम दुबे एक हाउसवाइफ थी, कोई जॉब नहीं करती थी, पर उसमें पैसे कमाने की होड़ थी। तो वह घर पर ही जब अकेली होती, बेटा स्कूल गया होता, तो वह गलत काम करती पैसों के लिए, और इस वजह से उसके घर पे काफी आदमी आया जाया करते थे और काफी बड़े बड़े पॉलिटिशियनों के साथ उसका तालमेल था। अब पूनम दुबे ने जहां वो रह रही थी, आसपास के एरिया के लोगों को अपना शिकार बनाने की सोची। तभी उसे पता चला कि पास ही में एक सरकारी ऑफिसर रहता है जो कि काफी अमीर है, और इसी वजह से वह पूनम दुबे अपने बेटे हनी दुबे और उसके सरकारी अफसर के बेटे हेमंत के बीच में दोस्ती करवा देती है। क्योंकि ये दोनों लड़के एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तो वह तुरंत पक्के दोस्त बन जाते हैं। इन दोनों दोस्तों के और 3 दोस्त बनते हैं स्कूल में ही। इन सबका एक फ्रेंड सर्कल बनता है, जिसमें थे हनी दुबे, हेमंत, लोकेश, ऋतिक और एक और दोस्त। एक दिन हेमंत अपने सरकारी ऑफिसर फादर से बाइक लेने की जिद करता है। पहले तो उसका पिता मानता नहीं, पर बाद में उसे अपने बेटे की जिद के आगे हारना पड़ता है, तो वह बाइक लेने के लिए मान जाता है। बाइक के लिए तभी हेमंत को उसका पिता 40,000 रुपए दे देता है। हेमंत तुरंत ही पैसे लेकर बाइक लेने चला जाता है। पर एक दिन जब हेमंत बाइक लेने गया हुआ था, तब एक दिन बीतता है, दूसरा दिन भी बीतता है, पर हेमंत वापस नहीं आता। तब हेमंत के पिता को चिंता होती है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। पुलिस छानबीन शुरू करती है और उसी दौरान हेमंत के पिता को एक अनजान नंबर से फोन आता है, हेमंत के मोबाइल से। पर फोन उठाते ही आवाज उसके बेटे की नहीं थी। कॉल पे एक आवाज आती है जो कि 50 लाख की डिमांड करता है बेटे के बदले। हेमंत का पिता तुरंत समझ जाता है कि यह कॉल पक्का किसी किडनैपर का है और उसका बेटा अगवा कर लिया गया है। पिता तुरंत पुलिस को बताता है। पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है। नंबर की लोकेशन आती है इंदौर की। जब पुलिस टीम इंदौर जाती है किडनैपर की तलाश में, उन्हें कोई भी नहीं मिलता वहां पर। वही पुलिस हेमंत के एरिया में गुना सिटी में केस की छानबीन कर रही होती है। लगातार हेमंत की खोज कर रही थी। तभी उन्हें खबर मिलती है कि गुना के जंगल में एक के बाद एक कुछ लड़कों की बुरी हालात में डेड बॉडी मिलती है। उन लड़कों की उम्र हेमंत के ही बराबर की थी। पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि जिन लड़कों की एक के बाद एक बॉडी मिल रही है जंगल में, वह कोई और नहीं, लापता हेमंत के ही दोस्त थे, जिनका नाम था ऋतिक और लोकेश। पुलिस फिर शक के घेरे में लेती है हेमंत के आखिरी बचे हुए दोस्त को, जो कि था हनी दुबे। पुलिस तुरंत ही हनी दुबे और उसकी मां को बयान लेने के लिए और पूछताछ के लिए थाने बुलाती है। पहले तो दोनों माँ बेटे कुछ नहीं बताते, पर पुलिस जब सख्ती से पेश आती है तो पूनम दुबे सारा सच उगल देती है। दोनों माँ बेटे पूनम दुबे और बेटू हनी दुबे ये अपना जुर्म कबूलते हैं और कोर्ट में इनको सजा मिलती है उम्र कैद की। तो ये दोस्तों आखिर हुआ क्या था? जैसे पहले भी बताया था कहानी में, पूनम दुबे अपने खर्चे पूरे करने के लिए गलत धंधे में थी। उसे अपना अगला शिकार मिलता है, एक सरकारी ऑफिसर जो अमीर था। ये था हेमंत का बाप। अब पूनम दुबे के बेटे हनी दुबे की दोस्ती बढ़ जाती है हेमंत से, तो अक्सर हेमंत अपने दोस्त हनी दुबे के घर आया जाया करता था। पूनम पैसों के लालच में अपने ही बेटे के दोस्त हेमंत के साथ गलत संबंध बनाने लग जाती है, और यह काम बार बार होता है। दोस्तों, ये कलयुग भरी दुनिया है, और यहाँ पे आप देखिए कि कैसे ही एक माँ अपने ही बेटे के हम उम्र के दोस्त के साथ, जो कि स्कूल में पढ़ता था, उसके साथ गलत संबंध बनाती है पैसों के लालच में। फिर
हेमंत से पैसे ऐंठने के लिए पूनम दुबे उसे ब्लैकमेल करती थी और पैसे मांगने लगती है। हेमंत पूनम के कहने पे अपनी मां के गहने चोरी करता है, उन्हें बेचता और जो पैसे आते उन्हें पूनम दुबे को दे देता। यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन हनी दुबे जो पूनम का बेटा था, उसे पता चल जाता है कि उसका दोस्त हेमंत हनी की मां के साथ गलत संबंध बनाता है। यह बात जान के वह बहुत गुस्से में आ जाता है। इस वजह से वह प्लान बनाता है हेमंत को खत्म करने का। जिस दिन हेमंत अपने सरकारी अफसर पिता से 40,000 लेकर बाइक लेने जाता है, तब वह अपने दोस्त हनी दुबे को भी साथ लेकर जाता है बाइक खरीदने के लिए। पर हनी दुबे बड़ी चालाकी से हेमंत से कहता है कि तेरी नई बाइक की पार्टी करने के लिए जंगल में चलते हैं, और वह अपने बाकी 2 दोस्तों लोकेश और ऋतिक को भी बुला लेते हैं पार्टी करने के लिए। जंगल पार्टी करने के लिए इन्होंने कुछ ड्रिंक्स भी लिए होते हैं। तभी हनी दुबे कांच की बोतल लेता है और हेमंत के सर पे जोर से वार करता है। अपने आंखों के सामने यह सब तमाशा होता देख रहे थे बाकी 2 दोस्त लोकेश और ऋतिक। तभी मौके पे हेमंत की तो जान चली जाती है। तब हनी दुबे बाकी के 2 दोस्तों से कहता है कि अगर वह इस बात को राज रखेंगे और पुलिस को नहीं बताएंगे तो वह हेमंत के जो 40,000 आपस में थे वो आपस में बांट लेंगे और इन लोगों को और पैसा देगा। ये दोनों दोस्त भी पैसे के लालच में आ जाते हैं और ये तीनों मिलकर हेमंत की बॉडी को जला देते हैं ताकि सबूत मिट जाए। घर आकर हनी दुबे ये बात अपनी मां पूनम दुबे को बताता है और यह भी बता देता है कि उसे उसकी मां और उसके दोस्त हेमंत अवैध संबंध के बारे में पता चलता है। तभी उसने हेमंत का काम तमाम किया। इस बात को सुनकर उसकी मां उसे डांटती नहीं, फटकारती नहीं, बल्कि कहती है कि वह उसकी मदद करेगी पुलिस से बचने के लिए। पूनम दुबे अपना मास्टर प्लान बनाती है और उसके बेटे के एक दोस्त को बुलाती है और उसे कहती है कि वो इंदौर जाके किडनैपर होने का नाटक करके हेमंत के पिता को कॉल करे और 50 लाख मांगे, और पैसे का चक्कर में वह करता भी वैसा ही है। दूसरी तरफ हनी दुबे का दूसरा दोस्त इन सबको धमकाता है कि उसे पैसे की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी चाहिए, यानी कि वह कहता है कि पैसे में सबसे ज्यादा हिस्सा मिले वरना वह पुलिस को सब बता देगा। पूनम दुबे अब इन 2 दोस्तों को भी रास्ते से हटाना का सोचती है क्योंकि उसे डर था कि वह दोस्त पुलिस को खबर कर देंगे। अब पूनम और उसका बेटा हनी दुबे वही जंगल में पार्टी के बहाने उन दोनों दोस्तों को भी वैसे ही खत्म करते हैं जैसे उन्होंने हेमंत को किया था, और फिर दोनों दोस्तों की बॉडी को भी वहीं जंगल में जला देते हैं ताकि कोई सबूत ना रहे, उनके जुर्म का कोई भी सबूत ना रहे और मिट जाए। दोस्तों, इन माँ बेटे ने हवस और पैसे के लालच में यह सारा कांड किया, पर आखिर में कानून के चंगुल में फंस गए। पुलिस को शक तो हुआ क्योंकि हनी दुबे के तीनों दोस्त एक के बाद एक गायब होते रहे और उनकी बॉडी सेम ही हालत में एक ही जंगल में मिल रही थी, पर आखिर में हनी दुबे तो ठीक ही था, वह जिंदा था। तो यहीं से पुलिस के शक के घेरे में आई ये दोनों माँ बेटे। दोस्तों, आपकी इस सच्ची कहानी और सच्ची घटना पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।